आपको आईएएस और आईएफएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस में डिफरेंस बताऊंगा। और सही बात बताऊं तो आईएफएस बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी जॉब है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुलिस, आर्मी और आईएएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू में ही मैं बता दूं, अगर जिन्हें विदेश यात्रा करना, घूमना फिरना, एडवेंचर बहुत पसंद है और जो एक तरह से पर्सनैलिटी अपनी निखारना चाहते हैं तो आईएफएस चूज़ करना, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छा वीवीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब अगर आपको चाहिए तो आईएफएस वाले को ही मिलता है ये। तो दोस्तों दोनों में अब डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। आईएएस का मीन्स होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस का मीन्स होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर अब हम रैंक के बारे में बात करें तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें अच्छी रैंक लानी होती है, यानी कि शुरू की 80 से 90 रैंक अगर हम लाते हैं तब हमें आईएएस सर्विस मिलती है। और आईएफएस के लिए हमें स्टार्टिंग की 150 रैंक चाहिए होती है, स्टार्टिंग के 150 के बीच में हमें आईएफएस सर्विस मिल जाती है। और ये सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि आईएएस की कितनी वैकेंसी है, आईएफएस की कितनी वैकेंसी है, और ये वेरी होता रहता है। अगला है आईएएस जो है ऑल इंडिया सर्विस है और जबकि आईएफएस है वो ग्रुप ए की सर्विस है, ये याद रखना आप। और आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है, मसूरी में। और जो आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विस, इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो न्यू दिल्ली में होती है, सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है आईएफएस वाले की। और जो आईएएस सर्विस चुनते हैं और जिन्हें ये पोस्ट मिलती है तो उनकी जो स्टार्टिंग में पोस्ट दी जाती है, एसडीएम की पोस्ट दी जाती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर एडीएम, फिर डीएम बनाते हैं। इस तरह से उनका जो है प्रमोशन होता रहता है। और जो आईएफएस चूज़ करते हैं उन्हें जो स्टार्टिंग में पोस्ट दी जाती है वो दी जाती है थर्ड सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी की, अगर वो एम्बेसी में लगते हैं। और अगर वो एमईए में लगेंगे तो उन्हें स्टार्टिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। और आईएएस सर्विस वाले की हाईएस्ट पोस्ट जो रहती है वो होती है चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव अगर स्टेट के अंदर है। और वैसे सबसे हाईएस्ट होती है यूनियन के अंदर, वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर की। और आईएफएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है एम्बेसडर, यानी कि राजदूत। तो दोस्तों यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़ें बता दी मैंने। अब असली चीज़ क्या बेनिफिट होता है, क्यों वीवीआईपी बोलते हैं हम आईएफएस ऑफिसर को, वो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं सैलरी की ही बात करता हूँ। तो जो इंडियन फॉरेन सर्विस वाले होते हैं उन्हें आईएएस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, यानी कि 4 से 5 गुना ज़्यादा सैलरी आराम से मिल जाती है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज होते हैं उनमें अलाउंसेस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सैलरी के मामले में इंडियन फॉरेन सर्विस वाले बहुत अच्छा कमाते हैं और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। और जो दूसरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट बताऊँ मैं आपको, आईएफएस ऑफिसर को जो गाड़ी दी जाती है सर्विस के दौरान, स्पेशल कार दी जाती है, जैसे मर्सिडीज हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, जैगुआर हो गई, इस तरह की गाड़ी मिलती है। जबकि आईएएस ऑफिसर को सफारी, स्कॉर्पियो, इनोवा, इस तरह की गाड़ी दी जाती है, आपने देखा भी होगा। तो गाड़ी का बहुत बड़ा अंतर है। अब आप खुद ही सोच लो आपको वीवीआईपी कब फील होगा, जब आप लैम्बोर्गिनी में घूमेंगे या फिर जब आप सफारी या इनोवा में घूमेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर फैसिलिटी की बात करूं तो आप खुद ही सोच लो, जो भी कंट्री है उनकी एम्बेसी बहुत साफ़ सुथरी एकदम वीवीआईपी रहती है, चाहे उनका कंट्री कैसी भी हो सड़ी सी, लेकिन वो एम्बेसी अपनी एकदम ख़तरनाक रखते हैं। और फैसिलिटी के तौर पे इंडियन फॉरेन सर्विस वाले को ये बहुत अच्छा आलीशान घर मिलता है, स्पेशल कार, स्पेशल सिक्योरिटी, मतलब बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और वहीं आप आईएएस ऑफिसर का घर देख लो, आपको पता ही होगा और आपने देखा होगा किस तरह का सरकारी घर होता है। और एक स्पेशल चीज़ और होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले का जो पासपोर्ट होता है वो मैरून कलर का होता है, यानी कि रेड टाइप। और जो अदर होते हैं ऑफिसर या जो भी नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनका जो पासपोर्ट होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जिम्मेदारी। तो आईएफएस ऑफिसर यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होता है। उनका एक सिग्नेचर पूरी उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उन्हें एकदम अपडेट रहना पड़ता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है एकदम अप टू डेट रहना पड़ता है। और आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला लापरवाही कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस वाला नहीं कर सकता है। वो
पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी की बात अलग है, लेकिन वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन आपको घूमना पड़ता है, आप पूरी लाइफ अप टू डेट मतलब घूमते फिरते रहेंगे और एडवेंचर से भरा रहता है उनका पूरा जीवन। तो अगर आप चाहते हैं, आपको भी एडवेंचर पसंद है, तो मैं कहूँगा आईएफएस ही चूज़ करना। जिन्होंने आईएफएस ले रखा है उनसे पूछना कितना बेनिफिट होता है, क्या क्या मज़े आते हैं। तो बस दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था दोनों में डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।